कल मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था ना। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर वो जो मैप्स वाला कोड था वो सर काम नहीं करा। क्यों काम नहीं करा? नहीं सर मैंने बनाया और वो काम नहीं कर रहा। मतलब जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ सिर्फ मैप्स बन के आ जा रहा है, लेकिन मतलब वो ना लोकेशन नहीं ले रहा है। वहीं से ही बन के आ जा रहा है वो ऐसे नॉर्मल मैप्स। अरे बाबा, आपने परमिशन नहीं दी होगी। सर मैंने परमिशन दी ना, नो मैनिफेस्ट से। अरे मैनिफेस्ट से नहीं भैया, यहाँ जी जाओ, ये बताता हूँ। किसी भी ऐप में, ऐप के अंदर जाके परमिशन दी। ऐप के अंदर जाके परमिशन नहीं दी मैंने। देखो कैसे देते हैं। जैसे मान लो ये मान लो, ठीक है, कोई भी ऐप है, हाँ सपोज जी। ये ऐप है ना। इसमें हम्म जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, हम्म परमिशंस में जाएंगे हम्म और यहाँ पे अलाउ करेंगे परमिशंस को। ठीक है। अलाउ करना है, यहाँ जाके करो, उसको लोकेशन की परमिशन वो मांग रहा होगा। ठीक अलाउ करके देखो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर, मैं देखूंगा। और सर एक चीज और सर, जो मैं अभी मतलब मैं घर तो 2-3 दिन बाद जाऊंगा तो मैं सर यहाँ पे लैपी रेंज करा ना, मैंने उसमें एंड्रॉइड सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल कर लिया। बस सर मैं जस्ट उसमें मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा, जैसे मैंने साइकिल वाला प्रोजेक्ट था ना, हम्म, तो मैंने उसमें ओपन करा तो उसमें क्या हुआ कि वो ना डिपेंडेंसी नहीं ले रहा है साइकिल की। वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को। मैंने नेट से डिपेंडेंसी ऐड करके स्कैन करा तब भी वो रिसाइकल ले ही नहीं रहा है उसमें। बार बार ये बोल रहा है कि डिपेंडेंसी ऐड करो। अच्छा। हाँ। एरर, एरर की फोटो क्लिक करके भेजना। मैं आपको एरर की फोटो सर भेज दूंगा। तो क्योंकि 2-3 दिन में सी पे काम कर नया मतलब 2-3 दिन बाद में घर जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे लैपी करा, तो मैंने तब तक मैंने कहा इसमें ही काम कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। जी। यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी हम्म और वहाँ पेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में। हम्म यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। जी। हाँ, मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जी भाई। कंटिन्यू। क्रिएट एपीआई की। हम्म यहाँ आपको एपीआई की मिल गया, हाँ इसको जी, कॉपी कर लेंगे कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है। हम जाएंगे अपने जावा में। हम्म कल मैंने ये सारा कोड आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ जी। मैंने
कुछ लेट लॉन्ग लिया था। लेट लॉन्ग लिया जी। लॉन्ग लेट लॉन्ग लेट लॉन्ग, और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करा था मैंने। पास कर दिया था, हाँ जी। ये क्या हुआ? इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस लेट ठीक है, लॉन्ग को हमें कहाँ लगाना है? हमें इसमें क्या नाम है, मतलब इसकी सेट इन लोकेशन देना है, तो पहले ना इनेबल करने से हमें इस लेट लॉन्ग पे हमें क्या मार्कर ऐड करना है मार्कर ना? लगाना सर। तो कैसे लगाएंगे? मैप मैप डॉट एड ऐड मार्कर। मार्कर न्यू मार्कर मार्कर ऑप्शन ऑप्शंस डॉट पोजीशन पोजीशन एट लॉन्ग डॉट लॉन्ग डॉट टाइटल दे देंगे। टाइटल। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक दो और ले लिए थे। हो जाएगा लेट लॉन्ग वन, इसको भी बंद कर लेते हैं, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। है ना? अब मैंने बोला था कि हम एक और चीज यूज करते हैं, मैप को एम मैप डॉट सेट लोकेशन लोकेशन ठीक, इतना काम किया और जी। ये परमिशंस देगा, परमिशन चेक लगा दिया इसमें, है ना? जी। और इसने मैनिफेस्ट में परमिशन भी दे दी होगी, चेक कर लेते हैं, उसने एक ही दी होगी, एक्सेस कोर्स लोकेशन फाइल लोकेशन की, हम कोर्स लोकेशन की भी दे देते हैं। जी, हाँ फाइंड कर ली। ठीक है। ठीक है, अब मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आया, ये मैप आ रहा मैं भरा है ना? है। लेकिन यहाँ पे करंट लोकेशन नहीं दिखा रहा है ना, हाँ जी। बिकॉज ऑफ परमिशन। यहाँ जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, परमिशंस में जाएंगे, तो इस लोकेशन को अलाउ कर देंगे। ओके। ठीक है?
मैं मैप पे गया, ये देखो यहाँ ऊपर जीपीएस टाइप का एक बटन है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। ये मुझे मेरी करंट लोकेशन, मैं जहाँ पे हूँ अभी रिसेंटली, ठीक है, वहाँ की लोकेशन दिखा रहा है। और देखो ठीक है। यहाँ मार्कर भी मैंने ऐड किया था कहीं, हाँ जी, मार्क ऐड कर रखना। ये देखो ये मार्कर, 1 जी 2 जी। 3 तीन। मार्कर्स, 3 मार्कर्स यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। इससे हम करंट लोकेशन पे जाते हैं, तो मेरा करंट लोकेशन क्या है वो दिखाता है ये, और इससे ठीक हम है। मार्कर्स पे चले गए, है ना। ठीक है। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ इन तीनों मार्कर्स को लाइन ड्रॉ करना है, तो तीनों मार्कर्स के बीच में लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है, जैसे नहीं अपन चलते हैं या फिर अपन कार से नेविगेट करते हैं, नेविगेट करते हैं। है ना, तो वो कैसे किया जाता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पॉलीलाइन, ओके। mmap डॉट पॉलीलाइन ऐड पॉलीलाइन, है ना। हम्म। ये पॉलीलाइन लाइन ड्रॉ करता है, न्यू पॉलीलाइन ऑप्शन डॉट ऐड डॉट ऐड। ठीक है, ठीक है। ऐड करना है क्या, मुझे लेट लॉन्ग ऐड करना लेट लॉन्ग ऐड करना है। है ना, तो न्यू लेट लॉन्ग, और यहाँ पास कर देना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो मैं ठीक यही है। कॉपी करता हूँ, यही सेम चीज, और यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो पहला हम्म। ऐड हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। जी। फिर वापस से डॉट ऐड न्यू लेट लॉन्ग, एंड सेकेंड वाला हम यहाँ डाल देते हैं, है ना। ठीक है। फिर से डॉट ऐड न्यू लेट लॉन्ग, फिर से हम तीसरा वाला डाल देते हैं, हाँ। सभी के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करना है ना। ठीक है। डॉट कलर, कलर कौन सा होना चाहिए, तो मैंने बोला रेड कलर, कलर डॉट रेड होना चाहिए। विड्थ, लाइन ड्रॉ करने की जो विड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, मैंने 5 dp कर लो भाई, 5, है ना। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने दे दी इसमें। हम्म। ठीक है, तो ये ऐड डॉट ऐड डॉट ऐड डॉट ऐड, जितने भी होंगे हम्म। सभी को आपको ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, हम्म। अब मैं अगेन रन करता हूँ अपने आप को। जैसे मैंने किया, देखो यहाँ पे कलर ड्रॉ, ये हो गया, हो गया। लाइन ड्रॉ हो रहा है। हाँ जी, हो रही है। लेकिन क्या हुआ इसमें, एक दिक्कत है, क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा हाँ हाँ जी। है ना। लेकिन क्यों हो रहा है स्ट्रेट लाइन, इसका रीजन क्या है, देखो इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है,
कम से कम तो नहीं भी तो 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का तो होगा ही होगा डिफरेंस जी। है ना। अब इतना लंबा लंबा अपना इतने डिस्टेंस का अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेगा। ओके, ठीक है। हम अगर माइनस सा छोटा छोटा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेते, जैसे मान लो हम चल रहे हैं, स्टार्ट किया हमने चलना, जैसे हमने चलना स्टार्ट किया तो जहां मेरा करंट लोकेशन उसका लेट लॉन्ग रख लो। तो सर जैसे ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे सर। ऐसे तो बहुत होना ही है, बहुत होते हैं तभी तो। जैसे ठीक हमने है। जैसे ही हमने स्टार्ट किया चलना, वहां का लैटिट्यूड हमारे पास है। हम्म। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा फिर जी। से रख लो, फिर थोड़ा, मतलब जितना कम डिस्टेंस में तुम अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टोर करोगे, है ना, हम्म। तुम्हारा जो जैसे जैसे तुम जा रहे हो वैसे वैसे जिगजैग जैसे भी जा रहे हो आप, वैसे वैसे आपका जो ये लाइन है ड्रॉ होता जाएगा। जी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, नेविगेशन। नेविगेशन। हाँ, ये बहुत लंबा है, ये बहुत डिस्टेंस, इसीलिए सीधे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। है ना। अगर छोटा सा रहता हमारा तो इतना लंबा डाइन नहीं। अब जैसे ये 47 है, देखता हूँ मैं इसको एक करके, इसको मैं 48 कर लेता हूँ 8। और 79, वैसे होगा नहीं ऐसा क्योंकि बिल्कुल इसका मुझे थोड़ी ना पता यही है क्या लोकेशन इसके बगल में। हम्म। हाँ, तो मुझे तो मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। इसको भी निकालना सिखाऊंगा मैं कि इसको निकालते कैसे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ऑटोमेटिक कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे गए, थोड़ा सा पास में आया, है ना, हम्म। लेकिन इनके बीच में लाइन ड्रॉ क्यों नहीं किया इसने। ओके, वो तो मार्कर अलग है। ठीक है, यहाँ से चालू किया हम्म। और नहीं यार, ये तो और लंबा हो गया है ना। ये देखो, ये दूसरा वाला जो है ना, हम्म। ये यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा सा पास आया है, जी। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा पास आया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी ये ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, अब तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, हम्म। मार्कर यही यूज करोगे, 10 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोगे, ठीक है। 10 के बीच में तुम क्या ड्रॉ करके दिखाओगे, मुझे लाइन ड्रॉ करके दिखाओगे। लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब बस। पास में जितना मोड़ होगा या कितना दूर हो, दूर जितना जितना भी चीजें होंगी हम्म। उन सबकी। हाँ, जो भी है वो ठीक है। तुम्हारे इच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। पे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। पर सर एक बात और पूछूं, जैसे ये आपने 3 मार्कर हैं, हम्म। तो ये मार्कर सिर्फ एक से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे नहीं जा रहा है ना? अरे जा रहा है भैया, अरे मैंने ये मार्कर कहाँ लिए, एक मार्कर और कहाँ है। सुबह सुबह कोई काम नहीं है। मार्कर कहाँ चला गया इसका। लेट लॉन्ग 1, लेट लॉन्ग 2, लेट लॉन्ग 3, 2 4 7 4 7 7 8, इसको चेंज करो जरा, 58 59, तो शायद ओवरलैप हो रहा होगा, पास का हो गया ना ज्यादा। हम्म। ठीक है, मैं सर करके देखूंगा ये।
अरे ये तीसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हो गया भाई? लेट लॉन्ग टू पहला क्या है? माय होम, सेकंड भी माय होम, थर्ड भी माय होम। इस पे क्यों नहीं जा रहा है? तो ऐसा तो नहीं जो हमने ऊपर ऐड करे और जो हमने नीचे लेट लॉन्ग दिया उसके हमने वो मतलब नंबर अलग कर रखे हैं ना। हाँ, सो क्या हुआ? अच्छा फिर नंबर ही तो अलग करना था मुझे। अभी तो हो रहा था ना, अभी तो दिखा था, बना भी तो था। अब क्यों नहीं बन रहा है? क्या चेंज कर दिया मैंने? ऐसा तो कुछ करा ही नहीं है मैंने। हम्म। चलो कोई नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। हाँ 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 जी, कौन सा काम में आ गया। अब हम चाहते हैं, जैसे ओला, उबर, ये सब क्या करता है? ये सब क्या करता है? जैसे तुमने कैब बुक किया और कैब बुक करने के बाद क्या करता है ये, कि जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो कैब चलना, हम्म। जैसे ही स्टार्ट किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेट लॉन्ग को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। जी। फिर थोड़ी देर में जैसे ही आगे बढ़ा, हर 2 सेकंड में, हर 5 सेकंड में, 5 सेकंड मान के चलो, 5 सेकंड में ज्यादा ज्यादा कहाँ जाओगे यार, है ना? तो हम्म। हर 5 सेकंड में उसने क्या किया, अपना लेट लॉन्ग स्टोर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। उसके डेटाबेस में सारे लेट लॉन्ग स्टोर हो गए। जी। अब उसने क्या किया, सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि आपने कितने चला, आप कितने चले हो। तो वो क्या ठीक है। करता है, पहला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उठाता है और हम्म। फिर दूसरा लैटिट्यूड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करता है। सपोज 5 मीटर हुआ, ठीक है। ठीक है। फिर वो सेकेंड एंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, फिर उसको भी ठीक रख है। लेता है, फिर थर्ड एंड फोर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। इस तरह से सारे डिस्टेंस को निकाल के वो ऐड कर देता है, और ऐड ठीक। करने के बाद वो कहता है कि भैया इतना पैसा हुआ, है ना? हाँ जी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको भी यूज करना है, कि अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो लेट लॉन्ग के बीच में, तो वो कैसे होता है वो भी यहाँ देखो। लोकेशन, लोकेशन एक क्लास होती है, हम्म। न्यू लोकेशन, इसको बोलेंगे हम सोर्स। हम्म। और इस लोकेशन में हम सेट कर देते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये रख लेता हूँ मैं, और उसके बाद हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में ये रख लेता हूँ, ठीक है। एंड ओ सॉरी, इसमें केवल लैटिट्यूड होगा ना, लोकेशन डॉट सेट लैटिट्यूड, यहाँ पे हमने लैटिट्यूड सेट कर दिया, ठीक है। हम्म। ये सोर्स हो गया। सोर्स का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम डेस्टिनेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइन करते हैं। लोकेशन 1, डेस्टिनेशन, यहाँ हो जाएगा लोकेशन 1, यहाँ हो जाएगा लोकेशन 1, और ये मैं यहाँ का सबसे लास्ट वाला ले लेता हूँ, लैटिट्यूड सबसे लास्ट वाला, और लॉन्गिट्यूड सबसे लास्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का मुझे लोकेशन और लोकेशन 1 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। डबल डिस्टेंस इक्वल टू लोकेशन डिस्टेंस टू, मेथड होता है लोकेशन 1, सीधे ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। टोस्ट
डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस रन करता हूँ। देखो इतना कुछ बोला, इतना लंबा चौड़ा देखा। इसको मैं डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, क्योंकि जब भी ये डिस्टेंस देता है इन मीटर देता है ना, उसको मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। से कुछ 0.5 किलोमीटर समथिंग, अगर आपको दिख रहा होगा तो, दिख रहा है ना, ये 0.5 समथिंग किलोमीटर ये आपको दे रहा है कि इतना किलोमीटर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस इतना है, क्योंकि ठीक है, तो आप भी अपना लेट लॉन्ग डाल के ये डिफरेंस देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना। 500 मीटर का होगा या 100 मीटर का होगा, तो ये डिफरेंस आपको बता देगा। ठीक है, क्लियर। हाँ जी क्लियर। अब ये मैप का और क्या काम होता है, मैप पे और क्या करते हैं आपके हिसाब से, मैप पे और क्या क्या होता है? तो नेविगेट करते हैं, और मतलब कोई भी जगह जाना हो तो हम वो सर्च कर लेते हैं कि क्या? हमें कहाँ, मतलब लोकेशन, हम अपनी डेस्टिनेशन सर्च करते हैं कि हमें जाना कहाँ पे है मैप्स में। ये तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी देता है ये देखो, ये इसी मैप में, मेरा ही मैप है ना ये, मैं इस पे क्लिक, ये देखो नीचे ये वाला, सीधे की सीधे ये आपको गूगल मैप ओपन कर रहा है और बोल रहा है जो भी डायरेक्शन आपको ओपन करना है बताओ कहाँ जाना है। देखो मैंने बोला इस जगह पे जाना है, तो डायरेक्शन स्टार्ट, Head southwest on St. Thomas Road, then चालू कर turn दिया left. उसने। हाँ जी। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो हमें इसमें कोई काम नहीं करना है। और बताओ इसके अलावा क्या होता है? और क्या होगा इसके अलावा इसमें? मैप में इतनी ही प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब होती है ऐसा नहीं है, और भी होती है, बट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इतना पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपको इस पर दिमाग लगाना है कि भाई कैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी तो ये 3-4 मैंने डाल दिया और इसका मैंने लाइन ड्रॉ करके दे दिया, लेकिन 3-4 थोड़ी ना होते हैं लैटिट्यूड, कम से कम होते हैं हजारों करोड़ों लैटिट्यूड्स आएंगे आपके पास, आपका डेटा में आपको उस पे लाइन ड्रॉ करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। तो वो उस पे ये सारा काम उस पे होता है। तो अगर, है ना, अभी तो सिर्फ आप सीख रहे हो, है ना, जब आप डेवलपमेंट करने बैठोगे ना तो इसमें डेटा ज़्यादा हो जाएगा, तो डेटा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसको कैसे हम काम करें। हम लोग एरे लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा एरे लिस्ट, सॉरी ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एंड देन उसको अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब द पॉइंट इज कि ये जो अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है ये तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, हाँ जी। क्या मैं खुद से नहीं निकाल सकता? ऑटोमेटिक ही नहीं निकाल, जैसे जैसे मैं चलता जाऊँ वैसे वैसे मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकलता जाए, है ना। बिल्कुल। तो हाँ कितना जी। इजी हो जाएगा ये टास्क, है ना। तो चलो ऑटोमेटिक निकालते हैं कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो लोकेशन निकालने के लिए, लेट लॉन्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक इंटरफेस यूज करना होगा जिसको बोलते हैं लोकेशन लिसनर। लोकेशन ठीक है। लिसनर। लिसनर, इस लोकेशन लिसनर के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये देखो कितने सारे मेथड्स हैं, है ना। ये मेथड्स आप ओवरराइड कर दो, इस सारे मेथड मैंने ओवरराइड कर दिए। कौन कौन से मेथड होते हैं? ऑन लोकेशन चेंज्ड, ऑन स्टेटस चेंज्ड, ऑन प्रोवाइडर इनेबल्ड, ऑन प्रोवाइडर
डिसेबल्ड, ये सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला काम मेरा क्या है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम से सर्विस ले लेता हूँ, गेट सिस्टम सर्विस। एक क्लास होती है लोकेशन मैनेजर क्लास होती है। लोकेशन मैनेजर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यही है जो आपके लोकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करता है। ठीक है, तो लोकेशन मैनेजर को मैं कहूँगा कि लोकेशन मैनेजर सबसे पहले तो आप क्या करो, मुझे सिस्टम की सर्विस दे दो। ठीक है, गेट सिस्टम सर्विस, लोकेशन मैनेजर इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस। ये सिस्टम सर्विस क्या करता है, सिस्टम सर्विस मेथड का काम है हमारे मोबाइल के अंदर जो जीपीएस होता है उसको इंटरेक्ट करता है, उसको कॉल करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से निकालोगे भाई, जीपीएस से ही निकालोगे ना। तो इंटरेक्शन का काम वो करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हुआ गेट सिस्टम सर्विस, लोकेशन सर्विस। ठीक है, एंड इसको हमने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। ओके, ये अब आपको क्या मिल गई, इस लाइन से आपको सर्विस मिल गई कि भाई अब आप लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब एक और लाइन होता है यहाँ पे, आप बोलते हो लोकेशन मैनेजर को रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट। अब लोकेशन मैनेजर का काम है लोकेशन को अपडेट करना टाइम टू टाइम। जैसे आप स्टार्ट किए चलना, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ हूँ, मैंने चलना स्टार्ट किया, तो लोकेशन मैनेजर क्या करेगा, पहला लोकेशन तो आपको मिला हुआ है, फिर जैसे ही हम आगे बढ़े लोकेशन मैनेजर क्या करेगा, जो नया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा अपडेट कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। तो ये काम लोकेशन मैनेजर का है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपको लोकेशन क्लास। वो कौन दे रहा है, लोकेशन का। ये देखो यहाँ पे ये लोकेशन क्लास, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देता है ना। और इसका काम है, इस मैनेजर का काम है उसको अपडेट करना। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। पहला होता है हमारा क्या होता है, पहला कॉन्टेक्स्ट होगा, नहीं सॉरी, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब कि आपको जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो कौन देगा। देखो मैप में ना दो तरह के प्रोवाइडर होते हैं, एक होता है जीपीएस प्रोवाइडर जी, जो जीपीएस आपको देगा लेट लॉन्ग, या फिर नेटवर्क। ये दो प्रोवाइडर्स होते हैं, दोनों आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे सकते हैं। ठीक है ना, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं जीपीएस यूज कर लेता हूँ, जीपीएस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मिनिमम टाइम। कितना मिनिमम टाइम देते हो इसको कि भाई इतने टाइम पे अपडेट करना। आपने सपोज मिनट में होता है टाइम, सपोज 5 मिनट डाल दिया। अब सोचो 5 मिनट अगर आपने डाल दिया गलती से कि 5 मिनट बाद अपडेट करना, आपकी कार 5 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। और बीच की जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो तो सब गायब हो गए, उसको अपडेट ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सही आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्यूरेट आपको लेट लॉन्ग नहीं मिलेगा जी। तो इसीलिए कभी भी हम टाइम को यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है, ओके। एंड डिस्टेंस सेकंड होता है, अगला होता है डिस्टेंस। मान लो मैंने डिस्टेंस में लिख दिया 1 इन मीटर, या चलो 1 है तो 100 कर दिया, 100 मीटर। अब मान लो मेरा लोकेशन से 100 मीटर जाने के बाद वो अपडेट करेगा। अब 0 से 100 के बीच में कोई गली आ गई, कहीं मैं मुड़ गया, किधर भी चला गया तो क्या होगा, तो बीच का फिर लोकेशन गया, बिल्कुल गया, है ना। तो यहाँ भी हम 0 रखेंगे कि भाई नहीं, मुझे एक्यूरेट चाहिए, तुरंत देते जाओ, फटाफट देते जाओ, अपडेट करते जाओ मुझे लोकेशन, है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस भी मैंने 0 कर दिया। और लोकेशन लिसनर तो यहाँ दिस पास कर देते हैं, बिकॉज लोकेशन लिसनर ऊपर हम ऑलरेडी ले चुके हैं।
है ना, और यहाँ पे कुछ और पास करना है क्या? हाँ, हो गया। अब ये बोल रहा है परमिशन देने के लिए, तो चेक कर लेते हैं, परमिशन चेक लगा देते हैं। एक्सेस फाइन लोकेशन और एक्सेस कोर्स लोकेशन की ऑलरेडी हम दे रखे हैं, जी दे रखी हमने, है ना, तो इसको वापस से देने की अब नीड नहीं है। नहीं, तो हमने लोकेशन मैनेजर को बोल दिया भैया लोकेशन को अपडेट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आए हम लोकेशन के पास, अब इस मेथड के पास आते हैं। यहाँ पे लोकेशन क्लास है, ये लोकेशन क्लास आपको क्या देगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो देखो मैं यहाँ पे लॉककैट में, मैं अभी लॉककैट यूज करता हूँ, लॉककैट में प्रिंट कराता हूँ log.e my let colon location comma location dot get latitude, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, और लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसको, my let error, कुछ भी नहीं आया, एक्सेस डिनाइड फाइंड प्रॉपर्टी, है ना, एक्सेस डिनाई कर रहा है ये, क्यों एक्सेस डिनाई कर रहा है पता करना पड़ेगा, कहीं परमिशन दिक्कत नहीं है, ऐप इन्फो परमिशन नहीं, परमिशन तो अलाउ है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइडर चेंज कर देता हूँ, इससे अगर नहीं आ रहा है तो मैं प्रोवाइडर ले लेता हूँ, नेटवर्क प्रोवाइडर, कहाँ है प्रोवाइडर, ये रहा, नेटवर्क, अरे यार नेटवर्क प्रोवाइडर, ठीक है। सी आने लग गया, देखो यहाँ पे लैटिट्यूड, माई लैटिट्यूड आता जाएगा वो अभी, क्योंकि मैंने उसको टाइम क्या दिया है 00, देख लो आते जा रहा है, देखो आते जा रहा है जी, देखते रहना, आ रहा है, आता जाएगा वो, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है ना, सारे लैटिट्यूड ऑटोमेटिक निकलेंगे, जैसे जैसे तुम जाओगे ना, जहां जहां तुम जाओगे सभी लैटिट्यूड निकलते जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना, और ठीक है, फिर हम इस लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकल रहा है ना, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम स्टोर करते हैं कहाँ, डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में, हाँ, तो हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेटाबेस है ना, कि डेटाबेस में हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, या डेटाबेस में कोई भी डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी, आज आपका टास्क यही है कि आपको ये सारा काम करना है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के देखना है ये कैसे निकलता है, मशीन चलता है, ठीक है। जी,
और प्रीवियस का जितना भी था वो क्या हुआ, उसका हुआ? सर वो क्या नाम है सर, वो ना मेरी एरर दूर करा दीजिएगा, वो जो क्या नाम है रिसाइकलर वाली आ रही है। और सर मैं वो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल ही लैपटॉप अरेंज करा ना शाम को। तो सर मैं कर लूंगा अभी ये 1-2 दिन में, ये जो पुराना वाला भी है। चलो ठीक है, तो फिर इसको पहले करो, है ना। जी कल हम इस थोड़ा सा इसमें और बताऊंगा और फिर हम जी डेटाबेस पे चले जाएंगे ना। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर।